पाकिस्तान, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गई। आर्जी जंग बंदी से मुस्तकिल जंग बंदी का आज़म। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान आएगा। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और मुशीर जैरेड कुशनर वफ़द का हिस्सा होंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर तालिबाफ करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। ईरान के 10 निकाती मुतालिबात में पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, अपने हॉर्मज़ का मुकम्मल कंट्रोल, मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी फ़ौज के इनख़िला समेत ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमलों के मुकम्मल खात्मे के निकात शामिल। अमरीका की जानिब से अपने हॉर्मज़ खोलने और ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने का मुतालबा। इस्लामाबाद में आम तातील, सिक्योरिटी रेड अलर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशों की पेशरफ्त का जायज़ा। मुलाकात के दौरान हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंग बंदी पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमल में शामिल फ़रीक़ैन के आज़म को सराहा। अमन के हुसूल की कोशिशों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमन का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान जंग बंदी और इस्लामाबाद मुआहदे से मुतालिक एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने मौसर सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत दुनिया पर आलमी जंग का खतरा टल गया। शुक्रिया पाकिस्तान। दुनिया भर में पजीराई। आलमी रहनुमाओं के पाकिस्तान क़यादत से राब्तों में तेजी। फ्रांस, कतर, लेबनान, इटली, जर्मनी, बहरीन और ऑस्ट्रिया के क़यादत के राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों का टेलीफोन। ईरान अमरीका जंग बंदी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर मुबारकबाद। फ्रांसीसी सदर का इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। लेबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार। तशद्दुद और खून रेजी के फौरी खात्मे और अमन की बहाली पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की लेबनान के खिलाफ इजराइल की जारहियत की शदीद मजम्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म और बहरीन के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका जंग बंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश। ऑस्ट्रिया के चांसलर का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। पाकिस्तान की काविशों की भरपूर ताईद और हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म से अमीर कतर का भी राब्ता। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म से इटली के वज़ीर आज़म और जर्मनी के चांसलर का भी राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल और अमरीका के साथ जंग में ईरान को फातेह करार दे दिया। अपने बयान में मुश्तबा खामिनाई ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। हर नुकसान का इजाला तलब करेंगे। अपना हॉर्मज़ के हवाले से नया तरीक़ा इख्तियार करेंगे। रियासत अपने हुकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वतन पर हमला करने वाले मुजरिम अब बच नहीं सकेंगे। ईरान अपने हुकूक और शहदा के खून पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका का मुआहदे तक अपनी अफवाज ईरान के अतराफ में रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के अतराफ मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी अहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। अगर मुआहदा टूटा तो ऐसी बमबारी शुरू होगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
आबना हरमोज को हर सूरत महफूज रखा जाएगा। हमारी अजीम फौज आराम भी कर रही है और अगली फतह की मुंतज़िर है। लेबनान पर इसराइली हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। लेबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा 10 निकाती तजावीज़ में 3 की खिलाफ वर्जी हो चुकी। लेबनान पर हमले, ईरान में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, यूरेनियम अफजोदगी के हद की नफ़ी की गई। लेबनान और मुज़ाहमती गिरोह ईरान के इत्तेहादी और जंगबंदी का लाजमी हिस्सा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की बहुत वाज़ेह कीमत होगी। 10 में से सिर्फ 3 निकात पर इख्तिलाफ है। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के लिए पुरुमीद है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरानी स्पीकर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आर्जी जंगबंदी में लेबनान शामिल नहीं। ईरान ने खुद से समझा कि लेबनान भी जंगबंदी में शामिल है। हमने ऐसा नहीं कहा। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। आबना हरमोज खुली है और ट्रैफिक बढ़ी है। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हमनसब से 2 बार टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अमन कोशिशों में सऊदी अरब की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हमनसब से राबिता। दोनों ममालिक का करीबी राबिते में रहने पर इत्तिफाक। इसहाक़ डार को बरतानवी हमनसब यूवेट कूपर का टेलीफोन। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं को 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक। इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए खारिजा अमूर का कैलिस के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मशरक़ वस्ता में आर्जी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को उज़्बेक हमनसब बख्तियार सईदोव से भी राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने के तरीक़ों, अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू शुनी। अमरीकी सदर का इजराइल को लेबनान में हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी को कामयाब बनाने के लिए लेबनान पर हमले रोकने की हिदायत की। इजराइल और लेबनान को बराह रास्त मुज़ाकिरात का आगाज़। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि जंगबंदी ही वाहिद हल है। अब तक मुस्बत जवाब मिला है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर शदीद हमले। 300 से ज़ायद अफराद शहीद, 1100 ज़ख्मी। वादी बका और जनूबी लेबनान समेत 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हिज़्बुल्लाह सरबराह के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हर्शी को शहीद करने का दावा। हमलों के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लेबनानी हुकाम ने शहरी आबादी पर हमलों को आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी पासदारान इंक़िलाब का लेबनान पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी पासदारान इंक़िलाब ने वार्निंग दी कि जारहियत ख़त्म न हुई तो इबरतनाक जवाब देंगे। खित्ते में मौजूद जारे क़ुव्वतों को अपनी कार्रवाइयों पर पछताना पड़ेगा। ईरानी कमांडर जनरल माजिद मौसवी ने हिज़्बुल्लाह पर हमला ईरान पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा होने लगा। अमरीकी खाम तेल 7% इजाफे से $101 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल 3% इजाफे से $98 फी बैरल फरोख्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से सरमायाकार परेशान। उधर पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। ईरान जंग में साथ न देने पर ट्रंप। नेटो पर बरहम। जब जरूरत थी नेटो मौजूद नहीं था और नाइंदा तवक्को है। सदर ट्रंप का नेटो और आलमी रहनुमाओं की कारकर्दगी पर शदीद मायूसी का इजहार। कहा नेटो समेत हर किसी पर दबाव डालना पड़ता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप नेटो से अलहदगी पर गौर कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद हो सकते हैं।
उधर अमरीकी प्रोफेसर जॉन मेयर शामिर का कहना है अमरीका ताकत के इस्तेमाल पर आलमी दारों का एहतराम करे। अमरीका के लिए अपनी साख बरकरार रखने के लिए आलमी कवानीन और इत्तेहादियों का एहतराम नागुज़ीर है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग में बैनुल-अक़वामी कवानीन और इदारों को कमज़ोर किया। ये जंग अमरीका के लिए तबाहकुन है। मस्जिद उल अक़सा को 40 रोज़ बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इजरायली हुकाम की जानिब से आयद करदा सख्त पाबंदियाँ ख़त्म होते ही फ़लस्तीनियों ने क़िबला अव्वल का रुख किया। फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा दोबारा खुलने को अजीम तारीख़ी कामयाबी करार दिया। उधर इजराइल के गाज़ा में जारहियत जारी, फ़ज़ाई हमलों में अल जज़ीरा के सहाफ़ी समेत 4 अफराद शहीद। इजराइल ने गाज़ा सिटी में साहिली शाहराह पर चलती गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सहाफ़ी मोहम्मद वशाह समेत 2 अफराद शहीद हो गए। दूसरे फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी जामिल शहादत नोश कर गए।